मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड के हैं और बहुत ही कम दिनों में आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लें, तो आप मेरे साथ जुड़ करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। आइए हम केमिस्ट्री का आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। आइए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। एक नहीं, एक से अधिक पदार्थ का भी निर्माण हो सकता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, नए पदार्थों का निर्माण कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थों का निर्माण कर देते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़ा होगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या परिवर्तन होता है? केवल उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अगर पदार्थ की अवस्था में या उसके आकार में परिवर्तन होता है तो पदार्थ अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे आप फैन को ऑन किए, फैन चलने लगा, फिर ऑफ कर देंगे तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बल्ब जलाया आप, तो बल्ब को जला दिए, फिर उसको ऑफ करेंगे तो फिर बल्ब अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। यानी कि अगर किसी पदार्थ के आंतरिक संरचना में, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और अगर किसी पदार्थ के आंतरिक संरचना में, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है और पदार्थ अपने मूल अवस्था में नहीं आ पाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाता है। जैसे अगर बीजों का अंकुरण देखा जाए, जर्मिनेशन ऑफ सीड, अगर बीज अंकुरित हो जाता है तो क्या अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता है। छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो क्या अपनी अवस्था में आ जाते हैं? नहीं आ जाते हैं। यानी कि उनमें कौन सा परिवर्तन हो गया है? रासायनिक परिवर्तन हो गया है। जैसे दूध से दही बन गया है, तो दूध से दही का बनना, अब अगर हम चाहेंगे कि दही से दूध को बना दें तो क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पदार्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। अब वह दूध में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। कागज़ जला दिए, अगर आप चाहते हैं कि पुनः उस राख से कागज़ बना दें तो क्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यानी कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता, और जब भौतिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में या मूल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अब जहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा वहीं पे रासायनिक अभिक्रिया होगी। वहीं पे क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थों का निर्माण कर देते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? यदि किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, किस में परिवर्तन हो गया है? अवस्था में परिवर्तन हो गया है। पहला, अवस्था में परिवर्तन। अगर उसकी अवस्था बदल गई है, ठीक है, पदार्थ की अवस्था बदल गई तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा, यदि पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो गया है, के रंग में परिवर्तन, तो हम कह सकते हैं कौन सी अभिक्रिया हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा, ठीक है, पहला पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, दूसरा पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए, तीसरा अगर ताप में परिवर्तन हो जाए, ताप में परिवर्तन, ठीक है, और गैसों के निकाय, गैस की जो निकाय है उसमें परिवर्तन हो जाए। तो अगर ये चारों चीज दिखाई दे, अगर इसमें परिवर्तन हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जहां पे अगर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दिखाई दे या उसके रंग में परिवर्तन दिखाई दे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लोहा है, ठीक है, ग्रेइश कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, या हल्का ब्लैक कलर का होता है, लेकिन अगर वो रेड कलर का हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी यानी कि उसमें जंग लग जाएगा, और जब जंग लग जाएगा तो वो कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें क्या हो चुकी है? रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। ठीक, ऐसे ही अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में भी परिवर्तन हो जाए तो हम कह देंगे क्या हो गया है? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। जैसे जल है, वाटर है, इसको अगर हम गर्म करते हैं
तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये बताइए कि हाइड्रोजन में टूट गया, ऑक्सीजन में टूट गया है, तो यानी कि गैस अवस्था में बदल गया। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो जल के पार्टिकल या जल अगर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है तो हम क्या कहेंगे, अवस्था में परिवर्तन हो गया। अगर अवस्था में परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगर टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाए, ताप में परिवर्तन हो जाए, तो भी हम कह देंगे क्या क्या हुई है, अभी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। एक नहीं, एक से अधिक पदार्थ, एक भी बन सकता है, एक से अधिक पदार्थ भी बन सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण कर देते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो इसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण कर देते हैं क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो गया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थों का निर्माण कर देते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण कर दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे मैग्नीशियम का रिबन है, अगर हम उसको जलाते हैं तो श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। मैग्नीशियम का रिबन है, वायु की उपस्थिति में इसको हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, बदल जाता है श्वेत चूर्ण, श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। तो हम ये क्या कहेंगे कि यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रिबन जो है मैग्नीशियम का था, उसको हम वायु की उपस्थिति में जला दिए। जैसे ही वायु की उपस्थिति में जला दिए क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और ये कैसा चूर्ण होता है, श्वेत चूर्ण होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है, रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। तो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट आपको दिया हूँ। पहला, अगर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि कौन सी अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया। या पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए, या उसके ताप में परिवर्तन हो जाए, या गैस के जो निकाय होती हैं उसमें परिवर्तन हो जाए। गैसीय निकाय, ताप दाब आयतन आपने पढ़ा होगा। तो हम समझ जाएंगे क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक। और जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस मिल करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, ठीक है, अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थों का निर्माण कर देते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे HCl अम्ल और क्षार, ये जब दोनों मिलाया जाता है तो लवण और जल बनता है। NaCl प्लस H2O जल बनता है। यानी कि अम्ल को और क्षार को मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। तो दो पदार्थ मिला और नया दो पदार्थ का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, लवण का और जल का निर्माण हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नए पदार्थों का निर्माण कर देते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया कोई हो रही है, ठीक, अगर उसको शब्दों में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वाक्य के रूप में लिखेंगे तो ज़्यादा जगह भी लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और उसके लिए ज़्यादा स्थान भी चाहिए लिखने के लिए, पेज ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा जाए तो पेज ज़्यादा लगेगा,
लगेगा कि नहीं लगेगा? अब उस रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्दों के या वाक्यों के रूप में न लिख करके प्रतीकों के रूप में या सूत्रों के रूप में छोटा करके लिख देते हैं, तो उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को छोटा करके सूत्र और प्रतीक के रूप में लिख देते हैं। किसके रूप में लिख देते हैं? सूत्र और प्रतीक के रूप में लिख देते हैं, तो इस समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि अम्ल और क्षार, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। तो इस वाक्य को अगर लिखेंगे हम तो स्पेस ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा ना। और इसी को हम छोटा करके लिख दें जिस समीकरण की सहायता से, वही समीकरण क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसकी सहायता से किसको? रासायनिक अभिक्रिया को, हम रासायनिक अभिक्रिया को छोटा करके सूत्र के रूप में या प्रतीक के रूप में लिख देते हैं, तो उस समीकरण को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे मैं एक रासायनिक अभिक्रिया ले रहा हूं, जैसे मैं लिख दिया कि सोडियम क्लोराइड नहीं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है या जल का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और इस रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम छोटा करके सूत्र और प्रतीक के रूप में लिख देते हैं, या तो फार्मूले के रूप में लिख देते हैं या सिंबल के रूप में लिख देते हैं, इस अभिक्रिया को हम छोटा करके सूत्र और प्रतीक के रूप में लिख देते हैं, तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसकी सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ऐसा समीकरण जिसकी सहायता से यह क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया है। ये हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम छोटा करके अगर सूत्र और प्रतीक के रूप में लिख देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला NaOH एरो। अभिक्रिया करते हैं, सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl और क्या बनता है? जल बनता है H2O। देखिए, अब ये हो गया रासायनिक समीकरण। ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? रासायनिक समीकरण। ये था रासायनिक अभिक्रिया और ये हो गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो हमने रासायनिक अभिक्रिया को छोटा करके, संक्षिप्त करके सूत्र और प्रतीक के रूप में लिख दिया है। तो ऐसा समीकरण जिसकी सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया को छोटा करके सूत्र और प्रतीक के रूप में लिखा जा सकता है, उस समीकरण को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसकी सहायता से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटा करके सूत्र और प्रतीक के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम इसका डिफिनीशन लिखें तो देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ रासायनिक समीकरण का डिफिनीशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण का परिभाषा। ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसकी सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को छोटा करके
सूत्र और प्रतीक के रूप में लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसकी सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया को छोटा करके सूत्र अथवा प्रतीक के रूप में लिख देते हैं, तो इस प्रकार के समीकरण को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। और एग्जाम्पल में मैंने दिया यहाँ पे, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक अभिक्रिया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड जब अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं। और इसका रासायनिक समीकरण देखिए, HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O। मेरे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के भाग पढ़ते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के भाग, इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है? अभिकारक किसे कहते हैं? उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। रन अवे नहीं, भाग लेना मतलब रन अवे नहीं, भाग जाना नहीं, ऐसी अभिक्रिया, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और जिस नए पदार्थ का निर्माण होगा, जो नया पदार्थ बनेगा, उसे उत्पाद कहेंगे। जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण करते हैं। मिलते क्या हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और नया पदार्थ क्या बना है? जल। तो जल क्या हो गया? उत्पाद हो गया। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया आपको? अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पार्टिसिपेट करता है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको अभिकारक और उत्पाद पता होना चाहिए कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। जैसे एग्जांपल में मैं ले लेता हूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। अब ये बताइए, दोनों, ये भी अभिकारक है और ये भी अभिकारक है। इधर वाले क्या हो गए? अभिकारक, क्योंकि यही तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और नया पदार्थ कौन सा बन रहा है? ये जल। तो ये हो गया उत्पाद। अब रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं उसको पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अब किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे लिख सकते हैं? देखिए, पहला, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आपको क्या करना है कि अभिकारक को बाएं साइड और उत्पाद को दाहिने साइड लिखते हैं। यानी कि अभिकारक को हम बाईं ओर लिखेंगे और उत्पाद को दाहिनी ओर लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ, यहीं पे अभिकारक किधर है? बाईं ओर, और उत्पाद किधर है? दाईं ओर। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखना हो तो हम उसमें अभिकारक को बाएं साइड लिखेंगे और उत्पाद को दाहिने साइड लिखेंगे। ठीक है, अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड और उत्पाद को राइट हैंड साइड। इधर क्या लिखेंगे? अभिकारक। ठीक है, और इधर लिखेंगे उत्पाद। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम अभिकारक को बाएं साइड लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, जबकि उत्पाद को दाहिने ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या करते हैं?
दूसरा काम करेंगे कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में, यह कह सकते हैं कि जितने भी अभिकारक होते हैं उनको आपस में धन चिन्ह के द्वारा जोड़ देते हैं। जितने भी अभिकारक होंगे, जैसे यहाँ पे अभिकारक की संख्या कितनी है? 2, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 अभिकारक हैं, तो दोनों अभिकारक को आपस में धन चिन्ह के द्वारा जोड़ देते हैं, और धन चिन्ह के द्वारा जुड़ा भी है। और जितने उत्पाद होते हैं उनको भी आपस में धन चिन्ह के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद को, अभिकारकों को आपस में किसके द्वारा? धन चिन्ह के द्वारा, तथा उत्पादों को आपस में धन चिन्ह के द्वारा जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, जैसे कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। अम्ल क्या हो गया और क्षार क्या हो गया? ये दोनों अभिकारक हैं, क्योंकि यही तो दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अम्ल और क्षार। ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक हो गए। बन क्या रहा है? लवण और जल। तो लवण और जल हमारा क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। अभिकारक क्या हो गए? अभिकारक में हमारा अम्ल और क्षार, अभिकारक में अम्ल और क्षार हो गए, अम्ल और क्षार। दूसरा, उत्पाद में क्या हो गए? उत्पाद में हमारा हो गए लवण और जल, लवण और जल। ठीक है, अभिकारक इसको किधर लिखे हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड, और उत्पाद को राइट हैंड साइड। तो अभिकारक में क्या है? अम्ल और क्षार, तो इसको हम किधर लिखेंगे? बाएं साइड। उत्पाद में हमारा क्या है? लवण और जल है, इसको हम किधर लिखेंगे? दाहिने साइड लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि अभिकारकों को आपस में धन चिन्ह के द्वारा तथा जितने भी उत्पाद होंगे उनको भी आपस में, यानी कि अभिकारकों को एक साथ और उत्पादों को एक साथ किसके द्वारा? धन चिन्ह के द्वारा जोड़ते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षार है, यह दोनों अभिकारक है, तो इनको आपस में धन चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया गया। ऐसे ही लवण और जल उत्पाद हैं, इनको आपस में धन चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया गया। तीसरा पॉइंट है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर लगाते हैं। अभिकारक एवं उत्पाद के बीच क्या लगाते हैं? एक तीर लगाते हैं, जिसका डायरेक्शन किधर होगा? अभिकारक से उत्पाद की तरफ। इस तीर की जो दिशा होगी, एरो की जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगा, वो अभिकारक से उत्पाद की ओर होगा, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगा। देखिए, अभिकारक से उत्पाद की तरफ हो जाएगा, अभिकारक से उत्पाद की तरफ हो जाएगा। अभिकारक था अम्ल और क्षार, उत्पाद था लवण और जल, इनके बीच में हमने क्या लगा दिया? तीर लगा दिया, और इसका जो डायरेक्शन है, इस तीर की जो दिशा है, वो अभिकारक से उत्पाद की ओर है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि लास्ट में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो, सबका सूत्र और प्रतीक लिख देते हैं, सबका फार्मूला और सिंबल लिख देते हैं। सभी पदार्थों का सूत्र एवं प्रतीक लिख देते हैं। और पांचवा है कि समीकरण को संतुलित कर देते हैं, समीकरण को बैलेंस कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। तो चौथा पॉइंट है कि अभिकारक और उत्पाद में जितने भी पदार्थ हैं, सबका हम लोग क्या लिख देते हैं? सूत्र और प्रतीक लिख देते हैं। जैसे
अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो उसका सूत्र क्या होता है, HCl। सोडियम, अगर क्षार में सोडियम क्लोराइड है तो उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NaOH। एरो क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है तो उसका हम सूत्र लिख देते हैं। जल में H2 बन रहा है तो उसका सूत्र लिख देते हैं। और लास्ट में 5वां पॉइंट है कि समीकरण को संतुलित कर देते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये तो समीकरण हमारा संतुलित है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसका सेकेंड पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे।